तालियों के साथ सभी हैं। वो तेरी रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दी खंबा नाली उठदा पीरा। वो तेरी रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दी खंबा नाली उठदा पीरा। तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा पीरा। तेरे रंग में तराने तेरे रंग में तराने तेरे रंग में तराने उच्ची अंबरी कामना कोंडदा फिरा। हो तेरी रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा पीरा। तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा पीरा। हाथ को उठा के तेरे रंग में तराने काबवा कोटदा फिरा। तेरी रूदा रूदा तेरी रूदा तेरी रूदा रूदा तेरी रूदा तेरी रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा फिरा। रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा फिरा। सब पी लेंदे चकदे, तेरे विच रह के सब अपने च लगदे। और ठुकरा ने हंझू सब पी लेंदे चकदे, तेरे विच रह के सब अपने च लगदे। हर वेले यीशु यीशु हर वेले यीशु यीशु तेरे मिठे बागां दे विच चुगदा फिरा। आगे क्या करते हो? तेरी रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा फिरा। रूदा लिबास पावा मैं, तेरे वचना दे खंबा नाली उठदा फिरा। नाचते चुपते हो
बदलगी बोल बानी बदलगी राने हुई कृपा ते यीशु तेरे बस जाने बदलेगी बोल बानी बदलेगी जाने कोई कृपा ते यीशु तेरे बस जाने ओ बदलगी बोल बानी बदलगी राने हुई कृपा ते यीशु तेरे बस जाने जदों तेरे आलोकां च जदों तेरे आलोकां च दोनों बड़े इबलीस तले सुटदा फिरा नष्ट होए केरे ओ तेरी रुदा रुदा तेरी रुदा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंबा नाल उठदा फिरा तेरी रुदा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंबा नाल उठदा फिरा यीशु दा सहारा है डुबा ना कदी मैनू तेरा ही किनारा है हाँ मैनू ना मने नू तो यीशु दा सहारा है डुबा ना कदी मैं तेरे नाम दा किनारा है यीशु दा सहारा है डुबा ना कदे तेरे नाम दा किनारा है तन मन तेरे लिखे तन मन तेरे लिखे जिथे जिथे जावां उत्थे तेरा जिक्र करा तेरी रूदा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंबा नाल उठदा मेरा तेरी रूदा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंबा नाल उठदा मेरा तेरे नगमे कराने उच्ची अंबरी कब वांगू उठदा फिरा नाश्त तालियां देना यस तेरी रूदा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंबा नाल उठदा फिरा तेरी रूदा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंबा नाल उठदा मेरा हों ठोकरां ने हंझू सब पी लगे जग दे तेरे विच रह के सब अपने च लगदे ठोकरां
जो सब पी लेने जगदे तेरे विच रह के सब अपने च लगदे हर वेले यीशु यीशु हर वेले यीशु यीशु हर वेले यीशु यीशु हर वेले यीशु यीशु तेरे मिट्टे बागां दे विच चुकदा फिरा तेरी रूह दा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंभा नाल उड़दा फिरा तेरी रूह दा लिबास पावां मैं बचना दे खंभा नाल उड़दा फिरा तेरी रूह दा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंभा नाल उड़दा फिरा करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से हाथ को उठा के यस करेंगे करेंगे हम परस्तिश दिल की गहराई से करेंगे करेंगे हम परस्तिश करेंगे हम परस्तिश करेंगे हम परस्ते रूह सच्चाई से करेंगे 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 हम करेंगे करेंगे हम करेंगे 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 हम परस्तिश दिल की गहराई से करेंगे हम परस्ती दिल की गहराई से रूह दा लिबास पावां मैं तेरे बचना दे खंभा नाल उड़दा फिरा ओ तेरे बचना दे खंभा नाल उड़दा फिरा ओ तेरे बचना दे खंभा नाल उड़दा फिरा तेरे बचना दे खंभा नाल हालेलुया हालेलुया। कितने लोगों ने उसके रूह के लिबास पहन लिए हैं उसके साथ जाने के लिए, क्योंकि बाइबल में लिखा हम सब लोग मिलकर सारी कलीसिया मिलकर यीशु मसीह की दुल्हन है। और बाइबल में लिखा जो दुल्हन तैयार होगी वह दूल्हे के साथ जाएगी। और सच में कलीसिया कलाम बताता हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु एक दिन हमें बादलों पर लेने आएगा और जितने लोग तैयार होंगे वह साथ जाएंगे। तो आज हम सब लोग मिलकर उसके साथ जाने की और भी तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी तैयारी हो रही है हमारे खुदावंद यीशु मसीह के साथ जाने की, ताकि जब हमको वो लेने आए तो हम उसके साथ जाने के योग्य ठहरे। तो ये हमारे पास उत्तम समय है कलीसिया कि हम लोग अपने आप को तैयार कर लें। ये हमारी तैयारी का समय, जितने लोग चौकसी से ध्यान देकर अपनी तैयारी में बढ़ते जा रहे हैं, देखना वह एक दिन जब प्रभु लेने के लिए आएगा तो वो सबसे पहले उठाए जाएंगे। क्या आप तैयार हो? ऐसा चाहते हो कि मैं अपने प्रभु के संग बादलों पर जाऊं? और सच में कलाम बताता जब हम अपने प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेंगे तो वहां पर शांति और आनंद ही आनंद होगा। वहां पर कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई हालात, कोई परेशानी न रहेगी। हम सर्वदा आनंद में भर जाएंगे, पिता के साथ मगन हो जाएंगे, लीन हो जाएंगे। वह आनंद जो हम कभी ले नहीं पाए पृथ्वी पर, वह आनंद स्वर्ग में हमें मिलेगा जब हम प्रभु के साथ उठाए जाएंगे। सो आइए हम सभी अपनी और भी तैयारी करेंगे ताकि सच में हम पूरी तरह से उसके योग्य बन सके, उसके लायक बन सके। सो ये प्रार्थना हमें पूरी तरह से तैयार करती है, हमें अंदर से बदलती है, हमारे मन की बुराइयों को खत्म कर देती है। सो आइए
जितनी ऑनलाइन देख रहे, जितने यहाँ पर बैठे हैं, सभी एक मन होकर हम पिता के साथ बातें करेंगे। और सब लोग आंखों को बंद कर लो, कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। सभी लोग जो ऑनलाइन अपने घरों पर बैठे, यहाँ पर बैठे हैं, हर जन की आंखें बंद होनी चाहिए। अगर आज परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करना चाहते हो, उसको महसूस करना चाहते हो, तो शरीर की आंखों को बंद कर लो और प्रभु के आगे विनती करो, पिता आज मेरे मन की आंखें खुल चुकी है। यीशु नाम से प्रभु आप मेरे मन की आंखों को खोल चुके हो। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, इस समय के लिए तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के सिवाय तुझे कुछ नहीं दे सकते। आज पिता हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं, पूरे मन से आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम तेरे सामने बैठकर विनती करते पिता, आज मेरे मन की आंखों को और भी ज्यादा खोल चुके हो। यीशु नाम से प्रभु मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरी बुद्धि खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है, मेरे मन की आंखें खुल चुकी है प्रभु जी। मैं तेरे साथ चलने वाला, तेरे साथ जीने वाला बन चुका पिता। आप मुझे बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो, मुझे बहुत ज्यादा बढ़ा चुके हो। यस प्रभु यीशु, तेरा वचन बताता पिता, कोई भी मनुष्य पिता जो शरीर में है वे कभी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। सच में खुदावंदा, जो पाप में मर जाता वो कभी उद्धार का वारिस नहीं होता प्रभु। इसीलिए आपने पिता मेरे लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया, मुझे छुड़ाने के लिए प्रभु आपने क्रूस पर परमेश्वर जान दी, मार खाई, अपना पवित्र लहू बहाया पिता। मुझ पापी को छुड़ाने के लिए, मुझे अपना बेटा बेटी बनाने के लिए पिता आपने मेरी कीमत दी है पिता। मेरे लिए अपना कीमती लहू बहाकर पिता मुझे शैतान की गुलामी से छुड़ा लिया परमेश्वर। सच में मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि प्रभु मेरे कोई भी कर्म मुझे छुड़ा नहीं सकते थे। मेरी कोई भी काम पिता परमेश्वर मेरा मिलाप तेरे साथ नहीं करवा सकते थे। सच में पिता परमेश्वर तू महान है प्रभु, तू सामर्थी है पिता, जिसने मुझ पर दया की और मेरे लिए प्रभु जी आप परमेश्वर राजाओं के राजा होकर, महान होकर पिता मेरे लिए दीन बनकर पिता आपने पिता परमेश्वर तबेले में जन्म लिया, अपनी दीनता को प्रकट किया। कलाम बताता वह राजाओं का राजा होकर हमारे लिए दीन बना, शून्य बना पिता परमेश्वर। मुझे ऊंचा उठाने के लिए पिता परमेश्वर आप डाउन टू अर्थ हो गए पिता परमेश्वर। आपने अपने आप को शून्य कर लिया पिता, मुझे बढ़ाने के लिए और मुझे चंगा करने के लिए प्रभु आपने मार खाई, आपने कोड़े खाए, मुझे शुद्ध करने के लिए, मुझे पवित्र करने के लिए प्रभु आपने अपना कीमती लहू बहाया पिता। तेरे खून का एक एक कतरा पिता मुझे पवित्रताई में बढ़ा रहा पिता। यस पिता परमेश्वर, तेरे खून की एक एक बूंद यीशु मेरे लिए गिरी है। यस पिता परमेश्वर, तेरा लहू पिता मुझे पूरी तरह से पाक साफ बना चुका है। यस पिता परमेश्वर, मैं तेरे लहू से धुली हुई तेरी बेटी हूँ, मैं तेरे लहू से धोया हुआ तेरा बेटा हूँ पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो खुदा, धन्यवाद हो खुदा, आपने अपने लहू से धोकर पिता मुझे अपने योग्य कर लिया पिता परमेश्वर। अब मैं तेरे लायक बन चुका हूँ, तेरे लायक बन चुकी हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया पिता, आपने ऐसा कर दिया पिता परमेश्वर। तेरा बलिदान मेरे लिए हुआ खुदा, तेरी कुर्बानी मेरे लिए हुई है पिता परमेश्वर। तेरी कुर्बानी पर जो लोग ईमान करते हैं सच में खुदा वे रूहे पाक का दान पाते। प्रभु यीशु, मैंने तेरे बलिदान पर ईमान किया, मैंने तेरे बलिदान पर बिलीव किया पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, तेरा बलिदान मेरे लिए हुआ, मुझे छुड़ाने के लिए, मुझे बचाने के लिए प्रभु अपनी क्रूस पर जान दी, मार खाई, कोड़े खाए खुदा। तेरी कोड़ों की मार से पिता मैं पूरी तरह से आजाद हो चुका हूँ, आजाद हो चुकी हूँ। सभी लोग धन्यवाद करो, अंगीकार करो और कहो प्रभु को, यस पिता, जो आपने मुझे अपना पवित्र आत्मा दिया खुदा, मैं मेरे अंदर काम कर रहा है, मैं मेरे अंदर काम कर रहा है प्रभु। आप मुझे प्रेयर लाइफ में बढ़ा चुके हो, आप मुझे प्रे करना सिखा चुके हो। यीशु नाम से पिता
आप मुझे प्रेयर करना सिखा चुके हो, मेरी प्रेयर लाइफ को बढ़ा चुके हो। यीशु नाम से खुदा मेरी प्रेयर लाइफ बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। यस प्रभु यीशु जी, आपका पवित्र आत्मा प्रार्थना करने में हमारी हेल्प कर चुका, हमारी सहायता कर चुका। सब 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 अंगीकार करते जाओ और अपनी जरूरतों को, अपनी चाहतों को सब पिता के सामने रखो और परमेश्वर से कहो कि यस पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा खुदा आपने कहा है तू मेरे राज्य की खोज कर, मेरी सच्चाई की खोज कर, तो जो चाहता है तू वह तेरे पीछे आएगा। यस खुदा बाप, इसलिए परमेश्वर आज तेरे चरणों में बैठकर, तेरे चरणों में बैठकर प्रभु मैं ये विश्वास करता हूँ, मैं ये मांगती हूँ पिता परमेश्वर, सच में खुदा मैं तेरी खोजी बन चुकी हूँ, मैं तेरा खोजी बन चुका पिता। मेरा मन पिता तेरी खोज में लग चुका, मेरा मन तेरा प्यासा बन चुका। यस पिता परमेश्वर, तुझे पाने की, तुझे समझने की, तुझे जानने की प्यास मेरे अंदर बढ़ चुकी है, मेरे अंदर बढ़ चुकी है पिता परमेश्वर। सच में प्रभु आपने कहा कि मेरे ज्ञान के बिना मेरे लोग नाश हो रहे हैं। परमेश्वर तेरा वह ज्ञान पिता जो नाश होने से बचाता पिता परमेश्वर, तेरा वह ज्ञान पिता जो हमें तेरे साथ जोड़ देता है, तेरा वह ज्ञान पिता परमेश्वर जो हमें ब्लेस करता है पिता, वो ज्ञान हमारी जिंदगियों में तेरे दास के द्वारा और बढ़ चुका पिता परमेश्वर। हम और ज्यादा प्रभु उस ज्ञान को समझने वाले बन चुके पिता। आप हमें आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ के साथ ब्लेस कर चुके पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता पिता, आपने कहा है तुम जागते रहो और दुष्ट की युक्तियों से अनजान मत रहो। जैसे दुष्ट चाहता है आपको तोड़ना, आपको पीछे करना, वो कभी नहीं चाहता आप बढ़ो, लेकिन खुदा की इच्छा है कि आप लगातार बढ़ते जाओ। इसलिए अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, खुदावंद यीशु, मेरी जिंदगी में केवल आप ही की प्लानिंग्स पूरी हो चुकी हैं, आपके बड़ी योजनाएं, आपका बड़ा मकसद खुदा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो प्रभु यीशु जी। आपकी बड़ी प्लानिंग, आपका बड़ा मकसद मेरी लाइफ में पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। कलीसिया सब वो बहनें जिनके पास बच्चा नहीं है, कई सालों से जो बेबी के लिए तरस रही हैं, वह प्रभु के दास के द्वारा आई हुई भविष्यवाणी पर मन लगाइए। याद कीजिए खुदावंद यीशु ने अपने नबी के, अपने खादिम के द्वारा हमें वर्ड दिया कि जिनके पास बच्चे नहीं है, इस साल में वह बहनें गवाहियों के साथ खड़ी होंगी, उनकी बंद कुखें खुल जाएंगी। तो आज पिता के सामने वो मन लेकर जाओ। अगर आप खुद के लिए ब्लेसिंग चाहते हो, अपने भाई भाभी, किसी के लिए भी, बहन, कोई भी आपकी ननद है, आपकी बहन है, किसी के लिए भी आप चाहते हो, चाहे खुद के लिए, चाहे अपने किसी रिश्तेदार, साक संबंधी के लिए, तो पिता के सामने ईमान से कहिए, यस पिता परमेश्वर, खुदा तू महान है, तू सामर्थी है पिता, तू बंद कुखों को खोलने की सामर्थ्य रखता पिता परमेश्वर, तेरी पावर बड़ी है पिता परमेश्वर। तेरा वचन बताता पिता परमेश्वर, अब्राहम की पत्नी सारा पिता, जिसका मासिक धर्म बंद हो चुका था, जिसका बच्चा पैदा करने की विधि पूरी तरह से स्टॉप हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, साइंस के अकॉर्डिंग वो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, लेकिन पिता तेरे वचन में लिखा खुदावंदा, आप निराशा में भी आशा को प्रकट कर देती हो। सच में पिता परमेश्वर, तेरा वचन बताता खुदा, कैसे जब अब्राहम ने उस निराशा में भी आशा रखी, लगातार तेरे साथ बना रहा, तो आपने पिता परमेश्वर उसकी पत्नी की बंद कोख को खोल दिया और उसे इसहाक बेटे के साथ ब्लेस कर दिया। यस पिता परमेश्वर, जैसे खुदावंदा आपने पिता परमेश्वर सारा को, अब्राहम की पत्नी की बांध को, उसकी कुख को खोल दिया पिता, उसकी नामधराई को, उसकी शर्मिंदगी को दूर कर दिया परमेश्वर। आज मैं भी तेरे सामने खुदा ईमान करती हूँ, ईमान करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, ये शर्मिंदगी हमारी जिंदगियों से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। यस पिता परमेश्वर, मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, अंगीकार करो सभी लोग। डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर आपको कुछ भी कह रहे हैं, कोई भी रीजन बता रहे हैं,
आपके बच्चा ना होने का कोई भी आपको कारण बताया जा रहा है, आप डॉक्टर की बात को एक साइड पे कीजिए और खुदा के वचन का अपने जीवन में ले लो। सच में वह परमेश्वर सामर्थी है, वह महान है, वह शर्मिंदगियों को दूर कर देता है। वह अति पवित्र परमेश्वर, अति सामर्थी परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में आपकी शर्मिंदगियों को दूर कर रहा है। अंगीकार करो, कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से पिता, हमारी रिपोर्टें चेंज हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी है। खुदावंद यीशु, सच में पिता परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा खुदा, गर्भ का फल परमेश्वर तेरी ओर से इनाम है, बच्चे तो तेरी ओर से मिरास है। यस पिता परमेश्वर, खुदावंदा तेरा नियम है कि सच में पिता परमेश्वर आप हर एक स्त्री को पिता माँ का सुख देते हो। यस प्रभु यीशु, ये वर्ड मेरे जीवन में पूरा हो चुका है। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, बंद कुख खुल चुकी है, खुल चुकी है, खुल चुकी है। यस प्रभु, मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ, क्योंकि खुदा तेरे दास के द्वारा भविष्यवाणी हुई है। वह बहनें जिसकी उम्र चाहे 50 साल की भी क्यों ना होगी हो, वो भी बड़ा मन कीजिए, बड़ी दलेरी से, विश्वास से ईमान कीजिए। खुदावंद यीशु आपकी सूखी कुखों को हरा कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। सारी प्रॉब्लम, सारी निराशाएं आउट आ रही हैं स्ट्रॉन्ग मन से, दलेरी से। जैसे प्रभु के दास बड़ी दलेरी के साथ चलते, वो हमारे अंदर भी दलेरी को भरते हैं। आप भी अपने अंदर दलेरी के लेकर आओ, पिता के सामने ईमान कीजिए, विश्वास कीजिए, कहिए प्रभु को, यस प्रभु यीशु जी, ये हालात खत्म हो चुका है यीशु नाम से। प्रभु, मैं बेबी की गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, खड़ी हो चुकी हूँ। यस पिता परमेश्वर, आप मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो, ब्लेस कर चुके हो। ये शर्मिंदगी खत्म है, ये शर्मिंदगी खत्म है, ये शर्मिंदगी खत्म है। कलीसिया, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी वह बात जो आपको बार बार शर्मिंदा करती है, जिसके कारण आपको बार बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है, कोई भी वह बात है, आज उसको पिता के सामने रखो। आप अपने बच्चों के कारण शर्मिंदगी को झेलते हो, पति के कारण, पत्नी के कारण, किसी के कारण भी, गरीबी के कारण, किसी हालात के कारण, बीमारी के कारण, किसी भी कारण अगर आपको शर्मिंदा होना पड़ता है, तो आज अपने हियाव को दिखाइए। सब ढीलापन छोड़ो, हाथों को हिला हिला के पिता से बातें करो, क्योंकि बाइबल में लिखा कि सचमुच परमेश्वर कहते हैं खुदावंत को तेज लोग पसंद है, उसको भाते हैं। खुदा के दास जैसे लगातार एक स्ट्रॉन्ग मन से, दलेरी से बढ़ रहे कलीसिया, आप भी ऐसा मन बनाकर पूरी एक्टिविटी के साथ पिता से बातें करो। आपका हियाव, आपकी दलेरी आपको ब्लेस कर रही है, आपकी शर्मिंदगियों को आउट कर रही है। अगर आपकी शर्मिंदगी आपकी बीमारी है, अगर आपकी शर्मिंदगी आपकी कोई रुकावट, आपका बिजनेस, आपकी गरीबी, जहाँ आपका कोई भाई बंधु है, तो उसको पिता के सामने लेकर जाओ। कहो पिता को, यस प्रभु यीशु, ये शर्मिंदगी, ये निराशा मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है, आउट है, आउट है। प्रभु यीशु, तेरा वचन बताता प्रभु, आपने मेरी शर्मिंदगी को दूर करने के लिए खुद पर ताड़ना ली है, खुद पर शर्मिंदगी को झेला पिता। आपने मेरी इज्जत बढ़ाने के लिए खुदा आप बेपत हुए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, तेरी कुर्बानी व्यर्थ नहीं है प्रभु, तेरी कुर्बानी मेरी इज्जत को बढ़ाने के लिए हुई है, मुझे ऊंचा उठाने के लिए हुई है। यस पिता परमेश्वर, तेरा वचन सच्चा है, तेरा बलिदान सच्चा है, तेरी कुर्बानी सच्ची है, जो मेरे लिए हुई है, मेरी शर्मिंदगियों को दूर करने के लिए हुई है। यस प्रभु यीशु, तेरे बलिदान के द्वारा प्रभु, तेरा परमेश्वर लोगों के सामने झुकने के कारण पिता, मेरी हर प्रकार की शर्मिंदगी आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। पिता, तेरा वचन बताता पिता, तूने अपने मुंह पर थुकवाया पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, तूने खुद लज्जित होकर पिता परमेश्वर मेरी इज्जत को बढ़ा दिया है, मेरी इज्जत को बढ़ा दिया है। यस पिता परमेश्वर, हर प्रकार की शर्मिंदगी, हर प्रकार की निराशा मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। थैंक यू परमेश्वर, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। सब 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 धन्यवाद कीजिएगा। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते, कॉलेज जाते, स्टडी कर रहे हैं, चाहे आपके बच्चे स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप खुद बच्चे हो,
तो अंगीकार करो, पिता के सामने धन्यवाद करो, कहो पिता को, यस पिता, स्टडी करने में खुदा, मेरे पढ़ाई में, मेरे पढ़ने में जो रुकावट है वो आउट हो चुकी है, वो आउट हो चुकी है। पिता तेरे दास के द्वारा, मेरे आत्मिक पिता के द्वारा मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है। जितने लोग इस मिनिस्ट्री में आ रहे हैं उनके बच्चे हाईली स्टडी करेंगे, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत ऊंचा जाएंगे। यस पिता परमेश्वर, ये वर्ड मेरे लिए खुदावंदा, ये वर्ड मेरे बच्चों के लिए। यस पिता परमेश्वर, मेरे बच्चे स्टडी में आगे आ चुके हैं, मेरे बच्चे स्टडी में बढ़ चुके हैं, 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 स्टडी में बढ़ चुके हैं। यस पिता परमेश्वर, मेरे बच्चे स्टडी में बढ़ चुके हैं, मेरे बच्चे स्टडी में बढ़ चुके हैं, स्टडी में बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके, बढ़ चुके पिता, वे हाईली स्टडी करने वाले बन चुके हैं। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके पिता। तेरे दास के द्वारा वचन आया, आपके बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाएंगे, बड़े बड़े ऑफिसर्स की कुर्सियों पर बैठेंगे। यस पिता, ये वचन पूरा हो चुका है। इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ, मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ ये वर्ड पूरा हो चुका है, पूरा हो चुका, पूरा हो चुका, पूरा हो चुका। और खुदा मेरे बच्चे बहुत ज्यादा आत्मिक बन चुके हैं, आत्मिक बन चुके हैं, आत्मिक बन चुके हैं। मेरे बच्चों के अंदर कोई शरीर की बात काम कर ही नहीं सकती। जैसे पिता परमेश्वर, हमने गवाही में सुना कैसे वो छोटा सा बच्चा पिता तेरी आराधना को गाता, पिता परमेश्वर कैसे प्रैक्टिकल करता, तेरे साथ उसका रिश्ता जुड़ा, तेरे साथ उसका कनेक्शन बन गया। ऐसे पिता मेरे बच्चों का मन, मेरे बच्चों का रिलेशन तेरे साथ बन चुका है। सारा दिन खुदा मेरे बच्चे तेरी महिमा को, तेरे यश को गाते रहे। यस पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों के अंदर ऐसी बुद्धि बढ़ चुकी है, ऐसी समझ बढ़ चुकी है। यस पिता परमेश्वर, अब से प्रेम करने वाले बन चुके हैं। अगर आप खुद बच्चे हो तो अपने लिए विश्वास करो, कहो पिता को, यस पिता, जैसे उस छोटे से बच्चे के अंदर आपने बड़ा मन डाला, बड़ी चाहत डाली है, हमारे अंदर भी डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो, डाल चुके हो। यस प्रभु, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, यीशु के नाम से। यस प्लीज अपने मन को तेज कीजिए, अपने आप को तेज कीजिए और कहिए जीवते परमेश्वर से, कहिए पाक खुदावन से, कहिए खुदावन से कि पिता परमेश्वर आपकी सामर्थ पिता, आपकी जिंदा पावर पिता मेरे एक एक अंग में काम करी है। जैसे कलाम में लिखा है कि अपनी बॉडी के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। कलीसिया तुम अंगीकार करो और कहो पिता से कि पिता परमेश्वर, यस पिता परमेश्वर, जैसे आपके कलाम में लिखा है अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान कर कर चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तुम कहो पिता से, पिता मैं अपने आप को आपको समर्पित करती हूँ पिता, अपनी सोचों को समर्पित करती हूँ, अपने मन को समर्पित करती हूँ पिता। आपका रूहे पाक पिता मेरी अगुवाही कर रहा है, मेरी अगुवाही कर रहा है। सब जन कहिए पवित्र आत्मा जी से कलीसिया चुप मत बैठिए, हे आप में आ जाइए, दिलेरी में आ जाइए, क्योंकि प्रार्थना करने का ये मतलब है तुम्हारा रिश्ता पिता के साथ बनना, तुम्हारा संबंध बनना। अगर तुम चुपचाप बैठे रहोगे तो कैसा तुम्हारा रिश्ता स्ट्रांग बनेगा, कैसे तुम दिलेरी में आओगे, हे आप में आ जाओगे। यदि तुम अपने मुंह से अपने मन की एक एक बात परमेश्वर के सामने रखोगे, जितने भी जन यहाँ पर बैठे हाथों को हिलाते हुए अपने मुंह से अपनी आवाज के द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए, बोल बोल कर उसके किए हुए उपकारों के लिए गिन गिन कर उसका धन्यवाद कीजिए। चाहे हालात कैसे भी क्यों नहीं है, चाहे तुमसे बोला जा रहा है चाहे नहीं बोला जा रहा, चाहे तुम्हारी बॉडी में प्रॉब्लम है या नहीं है, तुम अपने मुंह से ऊंचे स्वर से पिता की महिमा करो। तुम कहो पिता से कि पिता मैं नॉर्मल रहने के लिए नहीं आया। आलस को डांटो, अपने मन को डांटो, ऐसे मन को जो तुम्हारी रुकावट बन रहा है, जो तुम्हारी ब्लेसिंग को तुम्हारी जिंदगी से आने से रोक रहा है। डांटो ऐसे मन को, हे आपसे डांटो, दिलेरी से डांटो। और सब जन जितने भी लोग यहाँ पर बैठे, एक एक जन, सब जन हाथों को वाइब्रेट कीजिए, अपने मन को डांटिए और कहिए पिता से, पिता परमेश्वर तेरा आत्मा पिता, तेरा आत्मा पिता मेरे अंदर पिता परमेश्वर तेरी दिलेरी को भर रहा है पिता। मेरी चाहत तेज हो चुकी है। सब जन 2 मिनट के लिए आंखें खोलिए, हमारी ओर देखिए।
सब जन ऐसे हाथों को वाइब्रेट करेंगे, कोई भी ऐसे चुपचाप नहीं बैठेगा, हाथों को हिला हिला कर ऐसे, क्योंकि ऐसे वाइब्रेट करने का मतलब है कलीसिया कि तुम एक्टिविटी में रहोगे, तुम चौकस रहोगे, शैतान तुम्हारे फलों को चुरा ना पाएगा, तुम्हारा मन खुदावन के साथ लगेगा। तभी लगेगा जब तुम अपने मन को परमेश्वर के आत्मा के हाथ में सौंप दोगे। तो सभी जन एकदम से दिलेरी में आ जाओ, ह्याम में आ जाओ और कहो रूही पाक से कि पवित्र आत्मा जी आप मेरी अगुवाही कर रहे हो, 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 आप मेरी अगुवाही कर रहे हो। यस पिता आपका आत्मा मेरी अगुवाही कर रहा है, यस परमेश्वर आपका आत्मा मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरे मन में कार्य कर रहा है, मेरे मन में कार्य कर रहा है। हाथों को वाइब्रेट करो, घुटनों के बल आ जाओ और आदर दो परमेश्वर को, उसकी महिमा करो, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित है कलीसिया, वो परमेश्वर सामर्थी है, वो परमेश्वर जिसने पृथ्वी को रचा, आकाश को रचा, वो परमेश्वर जो तुम्हारे मन से बड़ा है, वो परमेश्वर जो तुमसे कहता है मत डर मेरी बेटी, मत डर मेरे बेटे, मैं तेरे आगे आगे चलने वाला तेरा परमेश्वर हूँ। यहाँ बांध लेरी बांध, अपनी सारी चिंताएं मेरे ऊपर डाल दे, मैं तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालूंगा, मैं तेरी अगुवाही करूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। उसका हाथ बड़ा है कलीसिया, उसका हाथ छोटा नहीं है कि वो तुम्हें संभाल ना सके, तुम्हें बचा ना सके, तभी वो संभालेगा, तभी वो तुम्हारे लिए बड़े मार्ग खोलेगा। यदि तुम अपने काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप दोगे और सारी चिंताएं, सारी अपने मन की बातें उसको दे दोगे, तो तुम कहो पिता से, पिता यीशु के नाम से, ये बात पिता, वो बात पिता, मैं जानता हूँ पिता मेरे लिए नहीं है पिता, आपने मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल दिया है, आपने मेरे लिए कर दिया है। वो स्तुतियों के योग परमेश्वर, वो महिमा मई परमेश्वर, वो परम प्रधान परमेश्वर जिसका कलाम सच्चा है, जिसने कहा मेरे वचन के एक एक बिंदु मात्रा अटल रहेगी, उसने कहा मैं जो हूँ सो हूँ, उसने कहा मैं बन जाऊंगा तुम्हारे लिए। अगर तुम्हें धन चाहिए तो वो तुम्हारे लिए धन संपत्ति बन जाएगा, अगर तुम्हें चंगाई चाहिए तो वो तुम्हारे लिए शिफा बन जाएगा। और कलीसिया तुम अंगीकार करो और कहो पिता से, पिता परमेश्वर मेरे मन में पिता आपके वचन चल रहे हैं, आपके वचन चल रहे हैं, आपकी गवाहियां चल रही है पिता, वो विश्वास पिता जिससे आप प्रसन्न होते हो पिता, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है परमेश्वर, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है पिता, वो विश्वास मेरे अंदर आ चुका है परमेश्वर, जिस विश्वास से तेरी बड़ी महिमा की जाती है, तुम्हें प्रसन्न किया जाता है, जिस विश्वास से बड़ी गवाहियां बनती है पिता। यस पिता, वो आत्मा का विश्वास पिता, वो तेज विश्वास पिता मेरे अंदर आ चुका है, मेरे अंदर उत्पन्न हो चुका है, मेरे अंदर उत्पन्न हो चुका है, मेरे अंदर उत्पन्न हो चुका है। यस पिता, मैं देखती हूँ पिता हर एक मीटिंग में बड़े काम, बड़ी गवाहियां पिता। यस पिता, आप तेज चाहत, तेज मन वालों के साथ काम करते हो पिता। मैं जानती हूँ पिता हालात कुछ भी नहीं है, आपने क्रॉस के ऊपर खत्म कर दिए है, हर बीमारी को, हर सिचुएशन को आपने क्रॉस के ऊपर खत्म किया है, खत्म किया है, खत्म किया है। आपने मेरे लिए सीधा मार्ग निकाल दिया है, आपके आत्मा की अगुवाई मेरी लाइफ में बढ़ चुकी है जीसस। यस पिता, यस पवित्र आत्मा जी, आपके आत्मा की अगुवाई मेरी जिंदगी में बढ़ चुकी है पिता। मेरी सोचों में कार्य कर रहे हो, मेरे मन में कार्य कर रहे हो, मेरे विचारों को पाक साफ बना चुके हो। कलाम में लिखा है कलीसिया, खुदावंद खुदा ने कहा है फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देनी है। तुम कहो पिता से, पिता यू गुड न्यूज देना पिता। यस पिता, गुड न्यूज देने का मतलब है आपको पहला दर्जा देना। यस खुदावंद, यस पिता, तेरे कलाम को पूरा करने वाली मैं तेरी बेटी बन चुकी हूँ। मैं अपनी जिंदगी से आपके नाम को ऊंचा करने वाली बन चुकी हूँ। एस्तर की तरह, हन्ना की तरह, रूत की तरह पिता मैं तेरे नाम को ऊंचा करने वाली बन चुकी हूँ पिता। आप ऐसा कर चुके हो, आप हर तरह की शर्मिंदगी को उखाड़ चुके हो, उखाड़ चुके हो, उखाड़ चुके हो। हर शर्मिंदगी क्रॉस के ऊपर खत्म है। यस पिता, हर गरीबी खत्म है, हर हालात खत्म है। यीशु के मुर्दों में से जुटने के द्वारा मैं ब्लेस हूँ। मैं अपने घराने समेत तेरी महिमा कर रही हूँ। तेरी महिमा के लिए तो पिता मैं बुलाई गई हूँ, मैं चुनी गई हूँ पिता। खोल चुके आप मेरी समझ, दे चुके मुझे ऐसी बुद्धि पिता ताकि मैं तेरे नाम को ऊंचा कर सकूं पिता। यस कलीसिया, और भी ज्यादा तेज हो जाओ, चाहे तुम्हें समझ
आता है या नहीं आता, तुम अपने काम को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपना शुरू कर दो। एक एक बात को कहो पवित्र आत्मा जी से, यस पवित्र आत्मा जी आपने ये काम तो कर दिया है, इस बात के लिए मैं एडवांस से ही धन्यवाद करती हूँ। पवित्र आत्मा जी आप सामर्थी हो, यस पिता मेरे मन की सारी बातों को जानते हो। जैसे कलीसिया लिखा है, कलाम भी लिखा है, खुदावंद खुदा ने कहा है मन फिराओ स्वर्ग का राज्य निकट है। तो तुम कहो पिता से, पिता मैं नहीं जानता पिता, यस खुदावंद आप मेरे मन से बड़े हो पिता, आप मेरे मन में चलने वाली हर एक बात को दूरी से जान लेते हो पिता। यीशु के नाम से पिता मेरा मन पाप और बुराई की ओर से आप फिरा चुके हो, आप फिरा चुके हो, आप फिरा चुके हो। जैसे कलीसिया प्रभु के दास हमें सिखाते, आयूब जो परमेश्वर का प्रेमी था, परमेश्वर का खोजी था, वो सीधा खरा और बुराई से दूर रहने वाला धर्मी जनता। हम धर्मी कब गिने जाते? जब हम अपना मन फिराते पाप से बुराई से। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर हर तरह की बुराई की ओर से, पाप की ओर से आप मेरा मन फिरा चुके हो, संसार की ओर से, संसारिक वस्तुओं की ओर से आप मेरा मन फिरा चुके पिता। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी इच्छा से इन चीजों को नहीं छोड़ सकता। अगर आप चाहो पिता तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप मेरा मन फिरा चुके हो पिता। जो काम तुमसे नहीं हो रहे, तुम्हें कठिन लग रहा है कि आते तुम छोड़ नहीं सकते, तुम परमेश्वर के हाथ में सौंप दो और कहो पवित्र आत्मा जी से, पवित्र आत्मा जी आप मेरा मन फिरा चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरा मन फिरा चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरा मन फिरा चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरा मन फिरा चुके हो, पवित्र आत्मा जी आप मेरा मन फिरा चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी इस पाप से, इस बुराई से आप मेरे मन को फिरा चुके हो, फिरा चुके हो, फिरा चुके हो, फिरा चुके हो। यस पवित्र आत्मा जी आप कर चुके हो, आपका आत्मा ऐसा कर चुका है। यस परमेश्वर आप कर चुके हो, क्योंकि कलीसिया लिखा है जब हम अपना मन फिराते, पश्चाताप करते, प्रभु के पास जाते, तो वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालता है। यस उस परमेश्वर ने जो हमें कहा है कलीसिया, उसने हमारे अपराधों को, हमारे पापों को क्षमा किया। वो कहता है तुम भी क्षमा करो दूसरों को। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर मैं क्षमा करने वाला बन चुका, मैं क्षमा करने वाला बन चुका। हर तरह का विरोध, ईर्ष्या, बुरी बातें मेरी जिंदगी से जा चुकी है। मैं दूसरों के ऊपर दया करने वाला, या पिता कृपा करने वाला, क्षमा करने वाला बन चुका। अगर तुम्हारे पति से तुम्हारा झगड़ा है, अगर तुम्हारी सास से तुम्हारा झगड़ा है, अगर तुम्हारी देरानी जेठानी से तुम्हारा झगड़ा है, आज पश्चाताप करो, आज मन फिराओ। परमेश्वर की पावर तुम्हें छुएगी, तुम्हें बदल डालेगी। कलीसिया अंदर से पिता के पास जाओ और कहो पिता से, पिता मुझे बदल चुके हो, पिता परमेश्वर आपने मुझे कहा क्षमा करने के लिए पिता। यस पिता तेरा आत्मा मुझे समझ दे चुका है, तेरा आत्मा मुझे बुद्धि दे चुका है पिता। यस परमेश्वर जैसे आपने मेरे पापों को, गुनाहों को ढांपा, क्षमा किया, आपने मेरे अपराधों को क्षमा किया। हे मेरे धर्मई परमेश्वर, जब मैं संकेती में थी आप मेरा सहारा बने, आपने मेरी शुद्धि ली, मेरे ऊपर अनुग्रह किया। यस पिता आपने मुझे बचा लिया, आपने मुझे क्षमा कर दिया पिता। मैं भी दूसरों को क्षमा करने वाली बन चुकी हूँ। यस पिता आप मेरा मन फिरा चुके हो, आज मेरा मन फिरा चुके हो, आज मेरा मन फिरा चुके हो, आज मेरा मन फिरा चुके हो पिता। पाप की ओर से, बुराई की ओर से, जिन बातों से आपको गिरना है पिता, वो सारी बातों की ओर से आप मेरा मन फिरा चुके हो, आप मेरा मन फिरा चुके हो, आप मेरा मन फिरा चुके हो, आप मेरा मन फिरा चुके हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरा मन फिरा चुके हो। यस अब्बा, यस परमेश्वर मैं नहीं जानता, आप सारी बातों को जानते हो, क्या भली क्या बुरी पिता, और एक बात को मैं तेरे सामने रखती हूँ। और मेरा मन फिरा चुके हो, मुझे पाक साफ बना चुके हो, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है परमेश्वर आपने कहा है शुद्ध मन वाला आपको देख सकता है पिता, आपको अनुभव कर सकता है परमेश्वर। मैं आपको अनुभव करने वाली, आपको फील करने वाली आपकी बेटी बन चुकी हो, आपकी बेटी बन चुकी हो, आपकी बेटी बन चुकी हो, आपकी बेटी बन चुकी हो। आपने मुझे जगत की ज्योति कहा है, मैं जगत की ज्योति हूँ, मैं जगत की ज्योति हूँ, मेरा परिवार जगत की ज्योति है।
मेरा परिवार जगत की ज्योति है, मेरा परिवार जगत की ज्योति है। अंधकार, रोग, बीमारी हमारी जिंदगी में नहीं ठहर सकते, क्योंकि हम नूर है, हम नूर है परमेश्वर, हम जगत की ज्योति है, हम जगत की ज्योति है। पाप हम में नहीं है, बुराई हम में नहीं है, हम आपके बेटे बेटियां हैं, हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस हैं, हम ब्लेस हैं। जितने लोग मन फिरा रहे, सामर्थ उन्हें शो हो रही है, पावर उन्हें शो हो रही है। यस 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 कलीसिया, आत्मा में तेजा चाहो और कहो पिता से, पवित्र आत्मा जी से, मेरे मन को आप फिरा चुके हो, मेरे मन को आप फिरा चुके हो, मेरे मन को आप फिरा चुके हो। हर बुराई की ओर से, हर पाप की ओर से, हर गंदी बात की ओर से आप मेरे मन को फिरा चुके हो। जिन बातों से आप घृणा करते हो, हर बुरी बात मेरी जिंदगी से आउट है, आउट है। प्रभु तेरी सामर्थ से, तेरी पावर से हर बुरी बात, हर शारीरिक बात मेरी जिंदगी से आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है, आउट हो चुकी है। तेरी सामर्थ, तेरी पावर मुझ में काम करिए परमेश्वर। आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो, आप ऐसा कर चुके हो। जैसे ही तुम मन फिरा रहे हो, परमेश्वर की पावर से भर रहे हो, तुम्हारे लिए मार्ग खुल रहे। यस कलीसिया, तुम्हारी लाइफ में डिवाइन हेल्पर आ रहे, बीमारियां आउट हो रही है, रोग आउट हो रहे। तुम कहो पिता से, पिता परमेश्वर तेरी इच्छा को पूरा करना। यस पिता, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है आपको प्रसन्न करना, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। यस पिता, मैं अपने जीवन से आपको प्रसन्न करने वाली आपकी बेटी बन चुकी हूँ, आपकी बेटी बन चुकी हूँ, आपकी बेटी बन चुकी हूँ, आपकी बेटी बन चुकी हूँ। यस अब्बा, यस परमेश्वर, आप मेरी लाइफ में ऐसा कर चुके हो। सब लगातार धन्यवाद करते जाइए, अंगीकार करते जाइए। कहिएगा प्रभु को, यस पिता परमेश्वर, मैं तेरी खास बेटी बन चुकी पिता, मैं तेरा खास बेटा बन चुका पिता परमेश्वर, जो पूरी तरह से पिता तेरी मर्जी को पूरा करे, तेरी इच्छा पर चले पिता परमेश्वर। मैं वह खास तेरा बेटा, सबसे खास तेरी बेटी प्रकट हो चुकी हूँ, प्रकट हो चुकी हूँ, प्रकट हो चुकी हूँ, प्रकट हो चुकी हूँ। सब धन्यवाद करो। अगर आपके शरीर में कोई हालात है, कोई रोग बना है, कोई बीमारी बनी है, तो अपने शरीर के उस हिस्से पर हाथ रखो। यहाँ पर आपकी बीमारी है, यहाँ पर आपका रोग है, वहाँ हाथ रखो और आंखों को अच्छे से बंद करो, आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने हाथ उठाकर कहो पिता को, यस पिता परमेश्वर, तू सामर्थी है पिता। तेरा वचन बताता खुदा, तेरे लिए कोई भी काम करना कठिन नहीं है। तू अद्भुत कामों को प्रकट करने वाला परमेश्वर है पिता परमेश्वर। सच में खुदावंदा, तेरा वचन बताता पिता, जैसे 12 साल की वह लहू बहने का रोग वाली स्त्री प्रभु जब तेरे पास आई तो उसने तेरे पल्ले को छुआ और चंगी हो गई। यस पिता परमेश्वर, जैसा विश्वास उस स्त्री के अंदर था, आज प्रभु तुझ पर मैं भी अपना वही ईमान लेकर आता हूँ, लेकर आती हूँ प्रभु यीशु जी। सच में खुदा, आज तेरे सामने मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती खुदा, ये हालात कुछ नहीं है प्रभु, ये प्रॉब्लम, ये रोग, ये बीमारी, ये कुछ नहीं है पिता। मैंने तेरे दास के द्वारा सीख लिया है, हालात कुछ नहीं है, तेरी पावर बड़ी है, तेरी सामर्थ बड़ी है। वो तेरी पावर पिता, जिस तेरी शक्ति ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को कब्र से बाहर निकाल दिया, उसके सामने ये प्रॉब्लम क्या है? ये पथरी, रसौली, कैंसर, शुगर, बवासीर, कोई भी बीमारी क्यों नहीं है, उस बीमारी का नाम लेकर बोलो, ए बीमारी, तुझे मेरे यीशु ने कोड़े खाकर खत्म कर दिया है, खत्म कर दिया है। ईमान से बोलो, है उसे बोलो, दलेरी से ऐसे निकालो बाहर, बोलो, ए बीमारी, तुझे मेरे प्रभु ने खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं। आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट, आउट, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। ए रोग,
ए बीमारी, तुझे मेरे प्रभु ने कुचल दिया है, तुझे खत्म कर दिया। कोड़े खाकर, मार खाकर तेरा तमाशा बना दिया। तेरा कोई अधिकार नहीं है, तू मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है। ए बीमारी, तू आउट है, तू हवा में उड़ चुकी है, तुझे मेरे प्रभु ने उखाड़ दिया है। सच में प्रभु, तेरे वचन में लिखा, मैंने तुम्हें अधिकार दिया है, तुम पहाड़ से भी कहोगे उखड़ और समंदर में जा पड़, और अपने मन में संदेह नहीं करोगे। यस पिता परमेश्वर, आज मैं अपने रोग को, अपनी बीमारी को हुक्म देती हूँ, हुक्म देता हूँ, उखड़ मेरी बॉडी से, चल टूट। ए सोली, ए पथरी, ए गांठ, ए बवासीर, ए कैंसर, ए शुगर, आउट यीशु के नाम से, आउट यीशु के नाम से। ए बीमारी, तुझे मैं उखाड़ देता हूँ, उखाड़ देती हूँ, बाहर यीशु के नाम से, बाहर यीशु के नाम से। मेरे जिस्म पर तेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी लाइफ में तेरा कोई भाग नहीं है, तू मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। मेरे जीवन का हिस्सा मेरा प्रभु है, उसका वचन है। यस प्रभु यीशु, आप मेरे जीवन में अपनी पावर को प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो, प्रकट कर चुके हो। ये हालात हमेशा के लिए खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है, खत्म है। यस प्रभु, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। यस पिता, जो तेरे दास खुदा मेरे लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे हैं खुदा, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। मेरे जीवन में ये बड़ा काम प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। यस पिता, आपका वचन बताता पिता, आकाश के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम ही नहीं है, एक ही नाम है, यीशु नाम। यस प्रभु यीशु, तेरा नाम महान है, तेरा नाम सामर्थी है प्रभु, तेरे नाम में उद्धार मिलता है, तेरे नाम में मुक्ति मिलती है, हालातों से छुटकारा मिलता है। यस पिता प्रभु यीशु, जो नाम में अधिकार है, उसी नाम की पावर, यीशु नाम की सामर्थ आज मेरे रोम रोम में काम कर रही है। यीशु नाम की सामर्थ मेरे जीवन में काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है। मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। बोलो बोलो अपने मुंह से, कहो पिता के सामने, यीशु नाम से मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है, मेरी गवाही बन चुकी है। ये काम प्रकट हो चुका है, ये काम प्रकट हो चुका है पिता। सच में जो मैं विश्वास कर रहा हूँ, जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं। मेरी गवाही बन चुकी है, मैं गवाही के साथ खड़ा हो चुका हूँ, मैं गवाही के साथ खड़ी हो चुकी हूँ। यस प्रभु, आपने ऐसा कर दिया, आपने ऐसा कर दिया, यीशु के नाम से, जिंदा नाम से, जलाली नाम से। यस प्रभु, आपकी पावर काम कर चुकी है, आपकी सामर्थ काम कर चुकी है। तू बड़े कामों को करने वाला परमेश्वर है पिता। ये मेरी जिंदगी में तेरा बड़ा काम प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है, प्रकट हो चुका है। यस प्रभु यीशु, तेरी पावर काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, काम कर चुकी है, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। तो सच में कलीसिया, जितने लोगों ने आज बड़ी दलेरी से, बड़े ईमान से, पूरा दिल लगाकर पिता से बात की है, देखना आज वो अपनी प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। प्रभु यीशु आपकी प्रार्थनाओं को सुन चुका है, क्योंकि सच में परमेश्वर के सामने किया गया विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। आप लोगों ने जो ईमान किया, जो विश्वास किया, जिस काम के लिए, जिस बात के लिए, निश्चय आप गवाहियों के साथ खड़े हो चुके हैं। जितने ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, आपके जीवनों में भी पावर ने काम कर दिया है। आपके घर परिवार ब्लेस हो चुके हैं, खुदा की ग्रेस आपके जीवनों में काम कर चुकी है। जब आप सभी लोग सोवोगे तो परमेश्वर के सामने घुटने टेकना, सच में प्रार्थना करके सोना, तो देखना आज रात परमेश्वर अपने नबी, अपने दास के रूप में आपको दर्शन देंगे और आपको ब्लेस करेंगे, आपको बहुत आगे बढ़ाएंगे यीशु मसीह के नाम से। सो प्रभु आप सबको बरकत दे चुके हैं। अब तैयार हो जाओ कल की पावरफुल मीटिंग के लिए। कल थर्सडे मीटिंग है, और कल की मीटिंग के लिए जो प्रभु के दास आत्मिक उन्नति कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कैसे खुदा के दास की आत्मिक उन्नति के द्वारा लोगों के जीवन बदल रहे हैं, लोगों के लाइफ चेंज हो रही है, हालात बदल रहे हैं, गवाहियां बन रही हैं, लोग प्रॉब्लम से बाहर आ रहे हैं, मुश्किलों से छूट रहे हैं। कल भी ये पावर
पहले से कई गुना बढ़कर काम करने वाली है, क्योंकि खुदा के दास आत्मिक उन्नति में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी आत्मिक उन्नति जैसे जैसे बढ़ रही है, पावर बढ़ रही है, सामर्थ बढ़ रही है, और हम अपनी खुली आंखों से उस बढ़ती हुई पावर को देख रहे। तभी तो परमेश्वर अपने नबी को कहां से कहां तक लेकर आया, लगातार इतना बढ़ाता जा रहा है। उसका कारण है प्रभु के दास की स्पिरिचुअल मेहनत, उनका वह भला मन जो परमेश्वर को भाता है। सच में वह पूरी तरह से अपनी जिंदगी से परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं। जैसे यूसुफ ने प्रसन्न किया, ऐसे खुदा के दास भी अपनी लाइफ से अपने बनाने वाले को प्रसन्न कर रहे हैं। इसीलिए तो खुदा अपने लोगों के लिए उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, और कल भी खुदा अपने दास को हम सब के लिए अद्भुत सामर्थ के साथ इस्तेमाल करने वाला है। और जैसे खुदा के दास के द्वारा वचन आया कि अब हमारी मीटिंग आने वाले दिनों में जल्दी शुरू होगी, तो कल भी हमारी लाइव मीटिंग 9:45 पर 9:45 बजे तक शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने जल्दी आना सुबह, क्योंकि बहुत सारा खुदा का काम बढ़ चुका है, गवाहियां बढ़ चुकी हैं, टाइम कम पड़ गया है और काम बढ़ गया है। इसीलिए हमने 15 मिनट संगति की टाइमिंग और बढ़ा दी है सुबह की। इसलिए आप लोगों ने जल्दी आना है और मीटिंग को अटेंड करना है। जो खुदा ने आपके लिए ब्लेसिंग्स रखी हैं, आशीषें रखी हैं, उनको लेकर जाना है यीशु के नाम से। आमीन।